अस्सलाम वालेकुम। तो आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ठीक है, उसमें मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। ए रेज टू पावर -1/2/4 c² होल रेज टू पावर -2। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले तो जिन बातों का ख्याल रखना है वो है कि आपको लाज ऑफ इंडाइसिस आने चाहिए और आपको ये पता हो कि अगर होल पावर है तो मुझे पावर को सेपरेट करना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद लाज ऑफ इंडाइसिस लगाने हैं। तो सबसे पहले हम लाज ऑफ इंडाइसिस को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, जो लाज ऑफ इंडाइसिस हैं वो आपके पास क्या हैं, यहाँ पे हम साइड पे लिख देती हूँ। लाज ऑफ इंडाइसिस हैं आपके पास, अगर बेसिस आपके पास सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, m+n हो जाएगा। ठीक है, और अगर बेसिस सेम है और बेसिस अगर अब सेम है और डिवाइड हो रही हूँ, ठीक है, तो फिर पावर क्या होंगी इनकी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपके पास डबल पावर आ जाएगी, ठीक है, तो फिर दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये बेसिक आपके पास लॉज ऑफ इंडाइसिस हैं। अब इसको लेके आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट स्टेप्स होंगे, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, ठीक है, जितने भी हैं सब में आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर होल पावर है तो पहले हम पावर को सेपरेट कर लें, उसके बाद हम आगे उस पर लॉज ऑफ इंडाइसिस पे जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास होल पावर है -2। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम ये जो पावर है ये सबकी सेपरेट कर लेंगे, मतलब ए को सेपरेट दे देंगे, 4 की सेपरेट हो जाएगी, सी की सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इसका बन जाएगा आपके पास ए रेज टू पावर -1/2 इसकी पावर -2 डिवाइडेड बाय जो 4c² है, 4c² इसकी पावर -2। ठीक है, ये दोनों की पावर आपने सेपरेट लिख दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे जो नीचे वाला है 4 की पावर सेपरेट कर दें और c² की पावर भी सेपरेट कर दें। ठीक है, दोनों को जो है वो अब इस तरह से लिख लेते हैं, ए रेज टू पावर -1/2 इसकी पावर -2। ठीक है, अब ए रेज टू पावर -2 और नीचे 4 की पावर सेपरेट कर दें -2 और c² इसकी -2। ठीक है, इनकी पावर्स हमने सेपरेट कर दी। अब देखिए यहाँ पे डबल पावर आ रही हैं, तो हम यहाँ पे अब ला लगा देंगे। हमारा ला क्या था कि अगर डबल पावर आएंगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, और नीचे जो है ये तो 4 रेज टू पावर -2 है और इधर से c रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, या क्या, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ये -2 ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास ए रेज टू पावर ये माइनस माइनस प्लस, यानी ए रेज टू पावर 1 हो गया और नीचे आपके पास आ गया 4 रेज टू पावर 2 -2। ठीक है, और c की पावर हो जाएगी 2 2 जार 4 और माइनस साइन इसके साथ। ठीक है, अब अगर आपके पास पावर नेगेटिव में है और आपने उसको प्लस करना हो, अगर वो फ्रैक्शन में है, जैसे ये वाली आपके पास पावर फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये भी फ्रैक्शन में पावर है, ये भी फ्रैक्शन में, ऐसे ही है ना, ये आपको फ्रैक्शन का साइन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इनकी पावर्स जो हैं ये क्या हैं, ये नेगेटिव हैं, तो इसको अगर आपने पॉजिटिव करना है तो इनको हम फ्रैक्शन से ऊपर लिख देंगे। ठीक है, मतलब 4 रेज टू पावर -2 ये भी ऊपर ए के साथ आ जाएगा यहाँ पे, और c रेज टू पावर -4 ये भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऊपर आएंगे तो इनकी पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, और फिर हमारा वही आंसर होगा। तो ए ऐसे रहा, 4 इसकी पावर 2 और इधर से c रेज टू पावर 4। ठीक है, देखिए नीचे -2 था तो मैंने +2 कर दिया है, -4 था तो मैंने +4 कर दिया है। ठीक है, अब बस यहाँ से आपने कैलकुलेटर यूज़ करके 4 का स्क्वायर ले लेना है। 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16। ठीक है, 16a c रेज टू पावर 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास ए रेज टू पावर -2 b मल्टीप्लाई बाय 3 a b रेज टू पावर -3 और होल का क्यूब स्क्वायर रूट। ठीक है,
अब ये आपने ख्याल रखना है कि ये आपके पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये 3 जो है ये इसका कोफिशिएंट है, ये क्यूब रूट में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसका पहला स्टेप क्या होगा कि हम इसको जो स्क्वायर रूट है उसके अलावा उसकी वैल्यू लिखें। स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है, तो ये 1/2 लिख दी, मल्टीप्लाई बाई 3ab-3 और इसकी पावर आ गई आपके पास 1/2, ठीक है। दोनों के ये जो स्क्वायर रूट थे इन दोनों को मैंने 1/2 करके लिख दिया। अब अगेन देखें जो मैंने ऊपर बताया था कि आपके पास जो स्टेप्स आएंगे वो क्या होंगे कि जहाँ पे आपके पास होल पावर होगी तो आपने सबसे पहले उसको सेपरेट करना है। तो यहाँ पर देखें ये होल पावर आ रही है तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा a⁻⁻2 इसकी पावर 1/2 और b⁻1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू a⁻1/2 और b⁻3 है और इसकी b पावर 1/2, ठीक है। ये आपने इसकी सबकी पावर जो है वो सेपरेट कर ली, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, डबल पावर आ गई हैं। डबल पावर आ जाएंगी तो हमने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर से शुरू कर लेते हैं, चलो, ठीक है। तो a⁻, ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, फिर b⁻1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 a⁻1/2 और b⁻3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। जहाँ जहाँ पर पावर्स आपके पास आ रही थी उनको आपने डबल पावर जहाँ पे आ रही थी उनको मल्टीप्लाई किया है, जहाँ पे सिंगल पावर थी उनको हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, ठीक है। तो यहाँ से रह जाएगा a⁻1 और b⁻1/2, फिर 3a⁻1/2 और b⁻3/2, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, a को a के साथ लिखना है और b को b के साथ, यानी जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको साथ में लिख लें। ये 3 हमने शुरू में लिखा, a की पावर -1 है और इधर से a की पावर 1/2 है, तो हमने a को a के साथ लिख लिया। अब इस तरह से b की पावर 1/2 है और इधर से b की पावर -3/2 है, ठीक है। तो b को b के साथ लिख लिया, ठीक हो गया। अब देखें ये बन जाएगा आपके पास 3। अब हमने फिर से वही लॉ अप्लाई करना है कि बेसिस इनकी सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने लिखा -1 + 1/2, ठीक है। और इधर से b की पावर 1/2 प्लस ब्रैकेट -3/2, ठीक है। ब्रैकेट में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि माइनस ये डबल साइन आ जाता है ना, तो कंफ्यूज ना हो, इस वजह से जो है वो मैं ये ब्रैकेट लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 3a⁻1 + 1/2। अब इसका एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालें, आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है। और इधर से b⁻, इधर से 1/2 प्लस इंटू -3/2 करेंगे, ठीक है। तो इसको भी एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालें तो आपका आंसर आएगा -1, ठीक है। यानी 1/2, 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, 1 - 3 करेंगे -2 रह जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होके -1, ठीक है। तो ये तो इसका प्रोसेस है ना, लेकिन आप इसको सिंपल कैलकुलेटर पे डालें, आपको -1 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगेन इनकी पावर जो है वो नेगेटिव आ गई है, तो जैसे मैंने पहले बताया अगर पावर नेगेटिव आएंगी तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, अगर फ्रैक्शन में वो नीचे होंगी तो उनको ऊपर कर देंगे, अगर ऊपर होंगी तो उनको नीचे लिख देंगे। तो अभी ये फ्रैक्शन से ऊपर हैं तो हम इनको दोनों को नीचे लिख देंगे, तो ये पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। a⁻1/2 और b⁻1, ठीक है। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब मज़ीद जो क्वेश्चंस है उस पर भी इंशाल्लाह आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मज़ीद इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।